राजनीति का खेल भी निराला है। वोट की खातिर नेता रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे देते हैं। अगर चुनाव हो तो उनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ आजकल भगवा वस्त्र पहनकर राम भक्त हो गए हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए चांदी की 11 ईंटें भेजी हैं। कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम मंदिर की बधाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार का भविष्य आगामी महीनों में होने वाले उपचुनाव पर टिका हुआ है। कांग्रेस के 25 विधायकों ने पार्टी के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसके कारण राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और भाजपा की सरकार बन गई। सरकार गंवाने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। पिछले महीने कांग्रेस के 3 और विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके कारण कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 89 हो गई है। अब राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर अगले 2 महीनों में उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम ही प्रदेश की सरकार का भविष्य निर्धारित करेंगे। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के पास अभी 89 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं। इसके अलावा बसपा के 2, सपा के 1 विधायकों के अलावा 4 निर्दलीय विधायक भी हैं। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटें खाली हैं, जिससे विधानसभा सदस्यों की संख्या घटकर 203 हो गई है। इसके कारण बहुमत के लिए 102 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन उपचुनाव के बाद फिर से 116 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करनी ही होगी, जबकि कमलनाथ की नज़र उन 25 सीटों पर है जिसके ऊपर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। अगर कांग्रेस इन 25 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो उसके विधायकों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी। ऐसे में कमलनाथ को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल सकता है, जिससे उनकी सरकार बन जाएगी। यही कारण है कि कमलनाथ कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। इसके लिए कमलनाथ ने कुछ दिनों तक सेक्युलरिज्म का चोगा उतारकर भगवा धारण कर लिया है। राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग दे रहे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनने के बजाय उपचुनाव में जीत पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्हें पता है कि एक बार चुनाव में जीत हो गई तो उनकी सारी रणनीतियों को स्वीकार कर लिया जाएगा। अब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी स्तर पर जा सकती हैं। चुनाव जीतने की विचारधारा दूसरी सभी विचारधाराओं पर हावी हो जाती है। चुनाव जीतने की इसी विचारधारा को अपनाकर आजकल कमलनाथ राम की शरण में गए हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।